बहुत साधारण प्रश्न है। ठीक है, आप लोग जो शील ग्रहण करते हैं तो किस भाव से शील ग्रहण करते हैं बताओ। जो आप उपोषित शील लेते हैं या साधारण शील लेते हैं तो कैसे लेते हैं, मतलब क्या सोचकर किस भाव से आप शील लेते हैं? हाँ बताएं। हाँ कौन सा? हाँ, निर्वाण का रास्ता आसान हो इसलिए। और बताओ, अभी बोलना चाहिए फटाफट। हाँ हाँ हाँ, इसलिए शील ग्रहण करते हैं। और आसक्ति से दूर होने के लिए। और हाँ, इसलिए शील ग्रहण करते हैं। और आप बताओ बेटा, शील ग्रहण करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे और किस भाव से करते हैं? अच्छा जीवन जीने के लिए। और जो भी संकल्प करते हैं वो हम पूरे हो जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा। और काया वाचा मन के विकार नष्ट हो, यानी कि काया वाचा मन से जो अकुशल होते हैं हाँ वो दूर हो जाए, है ना। बहुत अच्छा। और मन प्रसन्न होने के लिए। और मैत्री भावना बढ़ने के लिए। और सजगता निर्माण होने के लिए शील ग्रहण करते हैं। और हाँ, पुण्य अर्जित करने के लिए। बहुत अच्छा है। और इतना ही है। हाँ, तो शील ग्रहण करते समय ऐसा मन में भाव होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पहले बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा मूल करके उन शीलों को ग्रहण करना है। ये शील मेरे मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन की एक चर्या है। और ये जो मैं शील ग्रहण कर रहा हूँ इसको खंडित करने के लिए नहीं, इसका कड़ाई से पालन करने के लिए शील ग्रहण करूँगा। सभी बुराइयों से अपने आप को दूर रखूँगा, अपने भीतर अच्छाइयों को बढ़ाऊँगा। और ये शीलों को थोड़ा सा भी दाग लगने नहीं दूंगा। अभी जो मेरे से कोई दाग लगा है तो उसको शील फिर से ग्रहण करके इसको बिल्कुल सुरक्षित रखूँगा। इसको तोड़ने के लिए शील ग्रहण करना नहीं है, मतलब पहले से ही अधिष्ठान मन बनाना है कि ये जो मैं शील ग्रहण मैं इसका पालन करूँगा, कड़ाई से पालन करूँगा। और कोई मतलब अकुशल मेरे भीतर इंटर ना हो जाए, इसके लिए मैं इसको शील ग्रहण करूँगा। इस तरह से गौरव के साथ में और ऐसे पवित्र उद्देश्य से, है ना, इन शीलों को ग्रहण करना चाहिए। जब हम ऐसे शीलों को ग्रहण करते हैं तो मैं उसके कड़ाई से पालन करूँगा इस भाव से कि इसको कभी खंडित होने नहीं दूंगा, तो व्यक्ति अखंड रूप से शील पालन करता है। इसीलिए आर्यकांत शीलों में से पहले जो गुण है ना, अखंड, अछिद्र यानी कि अखंड वाला होना, अछिद्र वाला होना, असबल मतलब उसको कोई दाग नहीं लगने देना, मतलब ये जो कंप्लीटनेस आ जाता है ना तो ऐसे भाव से। तो इसलिए कभी भी शील ग्रहण करने से पहले अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना, पहले तैयार करना, फिर हाथ जोड़कर गौरव भाव से लेना है। और फिर उससे कितना पुण्य मिलता है, उसे क्या क्या लाभ होते हैं, उसके शुभ परिणामों को देखकर और प्रसन्न मन से पालन करना है। और उसके रिजल्ट मिल जाते, तत्क्षण मिल जाते हैं। जब शील ग्रहण करोगे आपको इसके रिजल्ट की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट उसी समय मिलेंगे। क्या पता है कि आपको एक पवित्रता का अनुभव आएगा कि मेरे काया वाचा मन की क्रिया पवित्र है, निर्दोषता का भाव आएगा। इससे मन प्रबोधित होगा, प्रबोधित भाव से प्रीति जागेगी, प्रीति भाव से प्रशुद्धि आएगी, प्रशुद्धि यानी कि शरीर मन बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल निवरण रहित बनेगा। और प्रशुद्धि से सुख अनुभव होगा, सुखी व्यक्ति का चित्त समाधिस्थ होगा। ये अपने शीलों का आप अनुभव करने योग्य परिणाम है। और ये आपको अभी अभी मिला, जो आप जिस समय शील ग्रहण कर रहे हैं उसी समय से मिल रहे हैं। तो इसलिए शील पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न मन से रहता है। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि शील ऐसे ग्रहण करना है।
सेकेंड वाला प्रश्न, आर्य आर्य उपोषित कब बन जाता है? बताओ। आर्य उपोषित, जो आप उपोषितशील ग्रहण करते हैं, आष्टशील, सुबह में आष्टशील लिया, जैसे सुबह 6 बजे लिया तो दूसरे दिन 6 बजे 24 घंटे। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो 8 शील पालन किया, तो ये 8 शीलों को आर्य उपोषितशील क्यों कहते हैं? बताओ। हाँ, बहुत अच्छा। 8 नियमों का पालन। हाँ, और के साथ किए गए। हाँ, कैसा अधिष्ठान? उपोषित करूँगा, करूँगी कर। उनका सही तरीके से पालन करें। हाँ, आर्य उपोषितशील क्यों बनता है? हम हाँ 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 हाँ, तो उपोषित अलग अलग बन जाता है। आपने उपोषित सूत्र पढ़ा है? नहीं तो मेरा उपोषित पर दिया हुआ प्रवचन सुन लीजिए। उसमें बताया है कि ये आपका अष्टशील आर्य उपोषितशील क्यों बनता है पता है? आर्य कहते हैं अरहंत को। आर्य किसे कहते हैं? अरहंत को कहते हैं। जब आप इन 8 शीलों का पालन करते हैं और पालन करते समय अब भगवान बुद्ध के गुणों को याद करते हुए, बुद्ध गुणों को याद करते हुए, बुद्धानुस्मृति करते हुए, अगर आप अपना पूरा आर्य उपोषित दिन का, मतलब उपोषित का अपना समय बिताते हैं, तो वो उपोषित क्या बन जाता है पता है? उसको कहते हैं ब्रह्म उपोषित कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अभी नाम चेंज हो गया ना। तो उसी प्रकार से आर्य कहते हैं अरहंतों को। ये जो 8 शील है, 8 शील यानी अरहंतों का नित्य जीवन है। 8 शील क्या है? अरहंतों का नित्य जीवन है। अरहंत लोग जो नित्य रूप से इन शीलों का पालन करते हैं, तो मैं भी इस उपोषित के दिन में इन शीलों का पालन करूँगी। और ऐसा करते हुए मैं उन अरहंतों का अनुकरण करने वाला बनूंगा, और अरहंतों का अनुकरण करने वाला बनूंगा और मेरा ये उपोषित मैं पूरा करूंगा। इस श्रद्धा से, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, संग गुणों को याद करता हुआ जब कोई व्यक्ति उपोषितशील लेता है और इन 8 शीलों का पालन करता है, तो उपोषित क्या बन जाता है? आर्य उपोषित बन जाता है। समझ में आया? आगे से ध्यान में रखना है, ठीक है। और प्रश्न पूछूं? हाँ, कैसे कोई व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठ पूजा कर सकता है? बता देते, कोई भी लेडीज, भगवान की कैसे कोई व्यक्ति श्रेष्ठ पूजा कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा। और जल्दी बताइए। पूजा सब लोग करते हैं विपश्यना करके? बहुत अच्छा। और शीलों का पालन करके, और उनकी सेवा करके, है ना, माता पिता की सेवा करके बुद्ध की सेवा कर सकते हैं। हाँ, बुद्ध पूजा है। और शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करके, बहुत अच्छा। और हाँ, ठीक है। पूजा दो तरह की है। एक होती है आमिष पूजा, दूसरी है प्रतिपत्ति पूजा। भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है, उस धर्म के अनुसार प्रतिपादन करते हुए जब आप बुद्ध का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, वो पूजा श्रेष्ठ पूजा है। लेकिन ये दोनों ही पूजा करनी चाहिए। आमिष पूजा भी करनी चाहिए और प्रतिपत्ति पूजा भी करनी चाहिए। तो हमें बुद्ध की श्रेष्ठ पूजा करनी है तो धर्म को अपने जीवन में उतारना है। कम से कम शील पालन, पंचशील लेते हैं तो इन पंचशीलों का पालन करना है और सही मायने में श्रेष्ठतम पूजा करनी है। ठीक है? हाँ, तो दूसरा प्रश्न पूछूं? हाँ, प्रश्न समाप्त करूं? कैसे कोई व्यक्ति कुशल कर्म कर सकता है? दान देकर।
कैसे कोई व्यक्ति कुशल कर्म कर सकता है? प्रश्न समझिए और उत्तर दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बहुत अच्छा। सेवा करने से। और प्राणी हिंसा नहीं करे। और कैसे कोई कुशल कर्म कर सकता है? हाँ ठीक है। और दानशील भाव। प्रश्न ठीक से नहीं समझा। ठीक है। सभी कुशल कर्म करने के लिए प्रधान रूप से क्या कारण बनता है? ये प्रश्न है। अच्छा चित्त वाणी। हाँ देखिए दोनों तरह से प्रश्न पूछे लेकिन क्लियर आंसर नहीं आया। मेरा प्रवचन नहीं सुनते शायद। हाँ कितने साल हो गए मैं प्रवचन इसी टॉपिक पर देता हूँ। ठीक है। सभी कुशलों का मूल जहाँ से कुशल पैदा होते हैं, है ना, सभी कुशलों का मूल जहाँ से कुशल पैदा होते हैं वह है सम्यक दृष्टि। उसको कहते हैं आरंभ, स्टार्टिंग। सभी कुशलों का स्टार्टिंग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि फिर चाहे लौकिक हो चाहे लोकोत्तर हो, वही है सभी कुशलों का आरंभ। जनरली कर्मों के आधार पर अगर कुशल के मूल देखा जाए तो अलोभ, अद्वेष, अमोह, ये क्या है? कुशलों के मूल है। अकुशलों के मूल क्या है? अकुशलों के मूल लोभ, द्वेष और मोह। हाँ ठीक है। प्रश्न सेशन समाप्त है। ठीक है। हाँ ऐसे ही धर्म श्रवण करते रहिए। जितना भी जो भी ज्ञान आता है धर्म श्रवण करने से ही आता है, और वो ज्ञान सिर्फ वहाँ तक ही नहीं रखना है, उस ज्ञान के अनुसार मनसीकार करते हुए अपने जीवन में उतारना है। ठीक है। उसको फॉलो करना है और फिर देखना है कि उसका रिजल्ट कितना सुंदर है। ठीक है। रिजल्ट तभी मिलेगा जब प्रैक्टिस करेंगे, मतलब धर्म को धारण करेंगे। धर्म धारण तब करेंगे जब आप योनिसो मनसीकार करेंगे, मतलब उसके अनुसार चिंतन करेंगे। योनिसो मनसीकार तब कर सकते हैं जब उस धर्म के अर्थ को जान सकते हैं। धर्म के अर्थ को तब जान सकते हैं जब आप धर्म श्रवण कर लेंगे। धर्म श्रवण आप तब कर सकते हैं। हाँ धर्म श्रवण कब कर सकते हैं बताओ? श्रद्धा होने से। और धर्म श्रवण कब कर सकते हैं? हाँ कल्याण मित्र की संगति करने से, क्योंकि धर्म हमें कल्याण मित्र से मिलता है। इस तरह से कल्याण मित्र की संगति से धर्म श्रवण करने के लिए मिलता है। इससे हमें धर्म के अर्थ क्लियर हो जाते हैं। धर्म के अर्थ क्लियर हो जाने से उस धर्म के अनुसार योनिसो मनसीकार कर सकते हैं। धर्म के अनुसार योनिसो मनसीकार करते हुए हम उस धर्म के अनुसार प्रतिपादन कर सकते हैं, है ना। धर्म के अनुसार प्रतिपादन करने से धर्म के प्रतिफल पा सकते हैं। धर्म के प्रतिफल पाएंगे तो जीवन सार्थक हो गया। ठीक है। ऐसा ये स्टेप है, ऐसा ही जीवन है। तो ऐसे अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इसलिए हमेशा धर्म श्रवण करते रहें और अपना मंगल साध्य करने के लिए कोशिश करते रहें। ठीक है।